Good morning, class. Today I'm going to start with illustration number 6. This is the trial balance of Amrit Rajesh on 31st March. So just check out the adjustment. The first adjustment is closing stock was valued at 4340. Commission include 300 being received in advance. Salary has been paid for 11 months. Bank loan rate of interest is 10%. Depreciate building by 5 and the scooter by 15%. And the last adjustment is write off rupee 200 as further bad debts and maintain a provision of 5% on the debtors. So here we have two terms related to debtors. तो start करेंगे adjustment से. First है आपकी closing stock की. So once you will record in the credit side of trading account 4340. Second, this closing stock is the part of my asset, so it will be recorded in the asset as 4340. Next, commission include rupee 300 received in advance. So this is my income क्योंकि received है. So check out the commission. Commission आपको mention है. This is the amount of commission as rupee 900. So it is my income in the credit side of profit and loss account 900. अब इसके अंदर 300 received in advance है. So it is unearned commission rupee 300 minus from it. You will get the current year commission received, it is 600. अब ये advance में है, so it is a part of my liability. Unearned commission as rupee 300. The next adjustment is salaries have been paid for 11 months. जो ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरीज दी है 4400, ये 11 मंथ्स की है. साल में होते हैं आपके टोटल 12 मंथ्स. इट मीन्स 1 मंथ की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग. तो सैलरीज कहाँ आती है, PNL में 4400. दिस इज ऑफ 11 मंथ. तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स 1 मंथ की कितनी है 400. तो 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई 400. तब ये हुई 4800 टोटल 1 ईयर की. आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है, सो इट इज़ माई लाइबिलिटी एज rupee 400. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 10% इंटरेस्ट. जो बैंक का लोन है उसके ऊपर हमने 10% से इंटरेस्ट पे करना है. सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बैंक लोन फर्स्ट. द बैंक लोन, दिस इज द बैंक लोन एज rupee 5000 एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिया है 300. सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज माई एक्सपेंस इन द डेबिट ऑफ PNL 300. बैंक लोन था, उसने कहा है बैंक लोन था आपका 5000 रुपीज़ का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. तो 5000 के ऊपर 10% तो बनेगा आपका 500, बट उसने सिर्फ पे किया अभी 300. तो रेस्ट क्या है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट rupee 200. क्योंकि 500 टोटल है जिसमें से 300 तो हम पे कर चुके हैं, तो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 200. सो इट इज़ टोटल 5200. नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5 एंड स्कूटर 15%. तो बिल्डिंग और स्कूटर, बिल्डिंग है 30 की और स्कूटर है आपका 4000 का. फर्स्टली हम बिल्डिंग पर चार्ज करेंगे. बिल्डिंग है आपकी 30,000 की, इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन होती है एसेट में से माइनस, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उससे. सो इट इज़ 28,500. दिस डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर अस. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1500. देन वी हैव टू चार्ज ऑन स्कूटर. Scooter is of rupee 4000. The rate of depreciation is 15%. तो 4000 का 15% बनेगा आपका 600. So rest is 3400. And the scooter depreciation is in the debit again 600. तो total depreciation हमने charge की 2100. The last adjustment is कि we have bad debts and maintain provision 5% on debtors. मैंने आपको जब बताया था तब आपको बोला था कि maximum all the three will be there. तो firstly reduce the bad debts and make the provision, and if discount is also there then the discount. So they all are charged on the debtors. So firstly find out the amount of debtors. Here in the last we have debtors of rupee 3000. So debtors are to be recorded in the asset as rupee 3000. और जो एडजस्टमेंट वाले होते हैं उनकी 2 साइड पोस्टिंग होती है और वो डेटर्स में से रिड्यूस होते हैं. ट्रायल बैलेंस वालों को हम सिर्फ पोस्ट करते हैं. तो पहले चेक कीजिए आपके पास बैड डेब्ट्स हैं और आपके पास प्रोविजंस नहीं हैं आई थिंक, या प्रोविजंस भी हैं हमारे पास, बैड डेब्ट्स प्रोविज़न. तो पहले हम इसकी पोस्टिंग करेंगे. बैड डेब्ट्स आएगा डेबिट में और प्रोविजंस को मैं लिखती हूँ क्रेडिट में. सो बैड डेब्ट्स PNL की डेबिट में पहले हमारे बैड डेब्ट्स थे 300 रुपीज़ के और प्रोविजंस थे हमारे पास 700 रुपीज़ के. अब एज पर द एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेब्ट्स हैं 200 के और प्रोविज़न बनाना है 5% से. तो फर्दर बैड डेब्ट्स में से फर्स्टली तो होंगे लेस 200 के, द रेस्ट आर
2800 और P&L में हो जाएंगे आपके ऐड बैड डेब्ट्स या न्यू बैड डेब्ट्स आप कह सकते हो उसको 200. देन वी हैव टू मेक प्रोविज़न. अब जो रेस्ट अमाउंट ऑफ डेटर्स बचे हैं इसके ऊपर आप बनाएंगे 5% प्रोविज़न. मीन्स 2800 का 5% इट इज़ 140. इसमें से लेस हो जाएगा. द रेस्ट आर 2660. ये लेस करके हमने लिख दिया. यहाँ पर लेस किए हैं और P&L में ऐड हो जाएंगे द न्यू प्रोविजंस. इट इज़ 140. सो दे आर द टोटल 640 डेटर्स. 700 की प्रोविज़न मैंने क्रेडिट में लिखी है. सो दिस इज़ अबाउट द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स. सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर हियर. Rest all the things you have to post only. Capital in the liability, building, furniture, scooter, they are asset. Return inward and outward in the debit or credit. Opening stock, trading account. Purchase and sales, trading account. Bad debts हम कर चुके हैं. Carriage inward, trading. Journal expense, profit and loss, provisions कर चुके हैं. Loan का interest भी कर चुके हैं. Commission भी हो चुका है. Insurance and taxes, आपका P&L. Scooter expense P&L. Salaries हो चुका है. Cash is my asset and creditor is my liability. So from this you will be able to find out, as you can see, GP, then NP, and NP is to be added in the capital. So this is about this illustration number 7. Next we have treatment related to GST. आपने GST को बहुत अच्छे से किया. हमने एक चैप्टर किया GST का कम्प्लीटली. उसी GST को अब हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से यूज़ करेंगे इसको मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल से. उससे पहले यू नो वेरी वेल GST पेड और GST कलेक्ट क्या होता है. ऑन द परचेजेस वी पेड GST, सो इट इज़ कॉल्ड GST पेड. एंड ऑन द सेल्स वी विल कलेक्ट GST, सो इट इज़ कॉल्ड GST कलेक्टेड. पेड वाला इनपुट होता है और कलेक्ट वाला आपका आउटपुट होता है. जो आप सेंट्रल लेवल और ये स्टेट लेवल पर चार्ज होता है तो CGST, SGST. एंड इफ़ वी आर डूइंग आउटसाइड द स्ट्रेट ट्रांजेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड IGST. ये सब बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बहुत पहले से पता है. तो अब ये क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व होगा. सो लुक एट दिस प्लीज. द सिचुएशंस आर मेंशन हियर. द फर्स्ट केस, अगर आपके पास इनपुट CGST है 40, इनपुट SGST है 40. जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है. आउटपुट है 30 एंड 30. इट मीन्स यहाँ पर हमने पे ज़्यादा किया है और कलेक्ट हमारा कम है. तो जो भी आपने पे ऑफ किया है, आपका इनपुट CGST जो आपने परचेजेस पर पे किया है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज करते हैं, जो अपना कलेक्टेड होता है उससे. तो इफ़ योर इनपुट इज़ मोर देन द आउटपुट, तो जो रेस्ट अमाउंट होता है उसको हम एसेट्स में शो करते हैं. अगेन, इफ़ द इनपुट इज़ मोर देन द आउटपुट देन द आफ्टर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ आउटपुट विद द इनपुट द रेस्ट अमाउंट विल बी शोन एज माई एसेट. द सेकेंड सिचुएशन इज़ हेयर the input is less than the output, और you can say output is more than the input. तो जो बैलेंस का अमाउंट होता है वो हमारी हो जाती है लाइबिलिटी. दोबारा से सुनिए, अगर आपका इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, मीन्स आपने पे ज़्यादा किया है कलेक्ट से, जो आपकी रेस्ट ऑफ द बैलेंसिंग फिगर है इज़ माई एसेट. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था GST में कि GST पेड इज़ नॉट माई एक्सपेंस, दिस इज़ माई एसेट. एंड इफ़ द इनपुट इज़ लेस देन द आउटपुट then the balancing figure will be recorded in your liability side. So this is about the GST. Next we have GST charge on the expenses. अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगी तभी आप GST चार्ज करेंगे. तो जैसे हम सपोज एक्सपेंसेस पर चार्ज करते थे तो इनपुट CGST SGST डेबिट होता था. फॉर एग्जांपल रेंट पर हमें 10,000 6% से चार्ज करना है. सो एंट्री होगी आपकी रेंट डेबिट GST इनपुट SGST डेबिट टू outstanding rent. So it is 10,600 and 600. Total is 11,200. Then this rent is to be shown as रुपये 10,000. और जो GST है आपका बैलेंस शीट में शो होगा. and outstanding rent total amount is 11,200. How you will do this? Look at the question. इससे आपको अच्छे से explain हो जाएगा. This is illustration number 8. This is the trial balance. As you can see, इनकम और एक्सपेंसेस दिए हैं. और यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी इनपुट CGST इनपुट SGST एक्सपेंसेस में डेबिट में और आउटपुट CGST SGST आपको क्रेडिट में दिया है. अब यहाँ पर देखिए आउटपुट इज़ मोर एंड द इनपुट इज़ लेस. इट मीन्स दिस विल बी रिकॉर्डेड इन योर लाइबिलिटी. वेयर द आउटपुट इज़ मोर तो वो लाइबिलिटी में जाएगा. एंड इफ़ इनपुट इज़ मोर देन द एसेट साइड इट विल बी रिकॉर्डेड. सम एडजस्टमेंट्स. Write off 1,500 as bad debts and create a provision 5% on debtors. 2% डिस्काउंट भी देना है. तो यहाँ पर डेटर्स की तीनों एडजस्टमेंट आ चुकी हैं. Depreciate building by 5% and machinery by 10%.
रेंट इज़ पेबल एट ₹4,000 पर मंथ। रेंट आपको पे करना है 4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और जिसके ऊपर GST भी चार्ज करना है आपको 9% से। 1/3 ऑफ द कमीशन इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। प्रोवाइड 1100 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग and this is closing stock. So I'll do the adjustments because the rest are the simple things which you have to post only in the necessary accounts. So this is trading in profit and loss account, and in the downside I am preparing the balance sheet of the firm. So let's start with the first one. सबसे पहले मैं closing stock को post कर रही हूँ 56,700. Buy closing stock 56,700. आई होप एडजस्टमेंट्स अब आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं सो आपको अच्छे से लर्न हो चुकी होंगी. 56,700. दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट. लास्ट एडजस्टमेंट सॉरी, द फर्स्ट वन इज अबाउट द बैड डेब्ट्स. तो डेटर्स के ऊपर ये चार्ज होंगे. तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया अमाउंट ऑफ डेटर दे आर 81,500. डेटर्स एसेट 81,500. तो पहले हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर लेते हैं चीज़ों की. अगर आपकी डेटर्स से रिलेटेड बैड डेब्ट्स और प्रोविजंस या प्रोविजंस आर मेंशन हियर एज 2,900 और बैड डेब्ट्स नहीं दिए तो प्रोविजंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर थे उसको मैंने पोस्ट किया एज 2,900. बैड डेब्ट्स आपके नहीं थे. नाउ स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. 1,500 के बैड डेब्ट्स, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. द बैड डेब्ट्स आर ऑफ ₹1,500. फर्स्ट इज दिस पोस्टिंग. सेकेंडली इसको हम क्या करेंगे डेटर्स में से लेस, बिकॉज वन एडजस्टमेंट इज ऑलवेज पोस्टेड ट्वाइस. द रेस्ट आर 80,000. देन यू हैव टू मेक 5% ऑन प्रोविजन ऑन डेटर्स. तो जो रेस्ट है हमारे इसके ऊपर हम लेस करेंगे प्रोविजन 5% से. 80,000 का 5% 4,000. द रेस्ट आर 76,000. हम ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स में प्रोविजंस ऑफ ₹4,000. Then you have to give 2% discount also. So this balance जो provisions के बाद बचा है इसके ऊपर हम निकालेंगे 2% का डिस्काउंट. 76,000 के ऊपर 2% it is 1,520. So the rest amount of debtors are 740, 480. डिस्काउंट को चाहे तो इसमें ऐड कर लीजिए और अलग से शो करना है तो आप अलग से शो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. 1,520. Now they are total 0,207. These are about the debtors and this is the left balance of debtors. Next two adjustments are over. Depreciate building by 5 and machinery by 10%. तो building और machinery का amount find out करेंगे हम. Building is of 150 and machinery is of 72. Building 150. Building के ऊपर हमें लगानी है 5% से माइनस डेप्रिसिएशन 150 का 5%, 7,500 the balance. And the machinery is of 72,000. इसके ऊपर लगानी है 10% से लेस डेप्रिसिएशन 7,200 minus the balance. It will be recorded here. And depreciation is to be recorded in the debit on building and on machinery. The building के ऊपर लगाई थी 7,500, machinery के ऊपर लगाई थी 7,200. So it is 14,700 total. The next about the rent की एक बार छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे. 1/3 of the commission received is related to the next year. जो हमने कमीशन रिसीव किया उसमें से 1/3 नेक्स्ट ईयर का है. मीन्स दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस. कमीशन इज ऑफ ₹7,500. रिसीव्ड है तो आपका क्रेडिट में आएगा बिकॉज इट्स माई इनकम 7,500. इसका 1/3 दिस इज अनअर्नड कमीशन. 7,500 का 1/3 आप 1/3 करके निकालेंगे 2,500. तो रेस्ट इज 5,000. इट इज़ अनअर्नड कमीशन इज़ माई लाइबिलिटी. आपको लग रहा होगा मैम पोस्ट कर रही है कैसे, उसके लिए आपको याद करना होगा कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पर पोस्ट होती है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,100. हमने स्टार्टिंग में की थी. दिस IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर अ फर्म, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन योर एसेट. सॉरी, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम साइड क्रेडिट में. और जो आपकी कैपिटल में से जो ड्राइंग्स लेस होती है IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसमें से लेस हो जाएगा फ्रॉम योर कैपिटल, जितना भी बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया होगा. नाउ लुक एट द एडजस्टमेंट नंबर 4. रेंट इज पेड फॉर 1 मंथ, इट इज़ 4,000. अब एक महीने का 4,000 तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो टोटल रेंट कितना होना चाहिए आपका 1 ईयर का. ऑब्वियसली 4,000 इंटू 12 आपका होना चाहिए 40,000.
8,000। अब देखिए आपको रेंट दिया कितना है, रेंट इज़ मेंशन एज ₹40,000, रेंट आपका है 40,000, तो 48 होना चाहिए। बाकी क्या है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, इट इज़ 8,000, सो टोटल बना आपका 48,000। अब हमें जीएसटी भी चार्ज करना है इसके ऊपर 9% से, तो इसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट था आपका टोटल पेड, हमने पे किया था हाउ मच, आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ ऑफ ₹8,000, क्योंकि 40,000 के ऊपर तो हम GST पे कर चुके होंगे। दिस आउटस्टैंडिंग, उसने कहा देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है जो, उसके ऊपर GST पेंडिंग है 9% से। सो 8,000 का 9% 720, द टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ 0449। सो आउटस्टैंडिंग रेंट, अब देखिए रेंट में तो आउटस्टैंडिंग सिर्फ 8,000 ही ऐड हुआ, बाकी तो GST में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ माई लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्लूडिंग GST पेंडिंग है आपका 9440। दिस इज़ अबाउट दिस थिंग। नाउ अबाउट द GST, अब जैसे मैंने बोला आउटपुट इज़ मोर हेयर फ्रॉम द इनपुट, तो आपका आउटपुट कहाँ आएगा आपका लाइबिलिटीज़ में। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में। दिस इज़ माई लाइबिलिटी साइड, यू विल राइट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, या पहले आप आउटपुट अलग लिख दीजिए दोनों का। आउटपुट CGST SGST इट इज़ 25, इसमें से हम माइनस क्या करते हैं इनपुट CGST, और इसमें से माइनस आउट होगा इनपुट SGST। अब इनपुट कितना है आपका 15 ये, और 720 का जो हमने रेंट के ऊपर चार्ज किया। सो 15,720 फ्रॉम दिस एंड 15,720 फ्रॉम दिस, द रेस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ GST जो आपका बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। इट इज़ 9280 एंड 9280। अगर यहाँ पर इनपुट ज़्यादा होता तो हम एसेट में लिखते हैं, अब यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा है तो हमारी लायबिलिटीज़ में शो होगा। यस, वन मोर थिंग, जर्नल एक्सपेंस के अंदर एक टर्म इंक्लूडेड है कि जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ ₹2,000 पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून। 1 साल का हमने इंश्योरेंस पे किया है, ये एडजस्टमेंट में नहीं है बट इसके अंदर है, तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट ही है ये, कि 2000 हमने 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस पे किया, बट 1 ईयर था 30 सितंबर तक का, बट हमारे अकाउंट्स तो मार्च में क्लोज हो जाते हैं। इट मीन्स 2000 में से 6 मंथ्स का हमारा क्या है प्री पेड इंश्योरेंस, इट इज़ 1000, और ये किसके अंदर इंक्लूडेड है जर्नल एक्सपेंस के। तो जर्नल एक्सपेंस कहाँ आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000, इसमें से माइनस करेंगे क्या प्री पेड इंश्योरेंस, हाउ मच 1000, सो टोटल इज rest is 14, and prepaid insurance is my asset, it will be recorded in the asset as ₹1,000. So that's all about this question. Rest things की आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है। So up to this try to sort out the question, अगर कोई भी डाउट होगा तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।